हेलो प्यारे बच्चों। बेटा, कक्षा 5 में हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सप्ताह चल रहा है आपका 24 और सप्ताह 24 में हम सब क्या पढ़ेंगे? पाठ 16 पानी रे पानी। ये पाठ 16 है, पानी रे पानी, आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में। ठीक है, तो पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को करवाऊंगी। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है या दिनांक लिखनी है। कितनी तारीख आज? बड़े बच्चे हो आप लोग, बताओ जल्दी। वेरी गुड, 13 तारीख 12वां महीना दिसंबर का 2021। बहुत जल्द आपका 2022 आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब। आप लोगों के विद्यालय बंद हैं, विद्यालय खुलने की अभी कोई सूचना नहीं है। जब तक सूचनाएं आती हैं मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो बेटा, जो आपका पाठ है पानी रे पानी, सबसे पहले ये मैं बताती हूँ, पेज नंबर 128 पे है। जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 128 पे। और ये सब इसलिए बताती हूँ ताकि आप पाठ को पढ़ो, किताब में ढूंढ के ये पाठ कहाँ है। ठीक है, तो पहले इसमें जल चक्र के बारे में बताया गया है। सामाजिक में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और फिर बादल का रूप लेके बारिश के रूप में फिर से पानी आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया बेटा कि अब देखो चारों तरफ पानी को लेके हाहाकार मची रहती है। शहरों में पानी की कितनी किल्लत है। कई जगह पे तो सारा दिन पानी चलता रहता है, कई जगह पे पानी आता ही नहीं। आता है तो 2 दिन में आता है। टोटी में सिर्फ नल में आवाज़ आती रहती है सूं सूं की, पानी नहीं आता। कई लोग घरों में मोटर लगा के पानी चढ़ा लेते हैं। तो ये सब क्या है? पानी की दिक्कत। इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई गुल्लक हो, आप उस गुल्लक में पैसे डाल डाल के उसके भरते हो ना, ऐसे ही हमारी धरती एक गुल्लक है जिसमें हम बारिश के पानी द्वारा भर सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं, क्योंकि बाकी पानी तो धरती पे है ही ना। ठीक है, तो आप इस सब के बारे में पाठ में पढ़ना और मुझे भी बताना आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो चलो वर्कशीट आज काफ़ी लंबी है, जल्दी से वर्कशीट को करते हैं। पहला बेटा, प्रश्नों के उत्तर देने आपको। दिए गए शब्द समूह में से अर्थ ढूंढ कर लिखना है। शब्दों के अर्थ। अर्थ है पहले, वहाँ से जहाँ से पानी मिलता हो वो क्या होता है? जल का स्रोत। रोकना, थामना, बहुत अधिक, बेहद, झगड़ा, टंटा, गलत समय पर, बेवक्त, धरती के भीतर का जल, भूजल। भूजल यानी भूमि के अंदर का जल। सबके मीनिंग बता दिए, अब इनको जल्दी से लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, सभी के मीनिंग मैंने लिख दिए। थामना यानी रोकना, बेवक्त गलत वक्त पर, बेहद बहुत अधिक, जल स्रोत जहाँ से पानी मिलता हो, भूजल पृथ्वी के भीतर का जल, भू का जल, भू माने धरती, टंटा झगड़ा। सभी बच्चे इसको पूरा कर लो। आगे बेटा, कारण बताओ। ये कारण आपको वैसे भी पता होंगे और आप चाहो तो पाठ को पढ़ के इनके आंसर दे सकते हो। नलों में पूरे समय पानी नहीं आता। आप जहाँ रहते हो सारा दिन पानी आता है? नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? पानी की कमी के कारण। क्यों नहीं आता? पानी की कमी के कारण। हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि सबके घरों में नल लग गए हैं। पहले नल नहीं होते थे तो लोग तालाब पे, नहरों पे, नदियों पे पानी भरने जाते थे। अब घर पे ही नल है तो लोग जाते ही नहीं। वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब थम जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, तो लोग सोचते हैं 1-2 दिन में पानी उतर जाएगा तब जाएंगे। चारों तरफ पानी पानी भरने के कारण लोग धीरे धीरे काम करते हैं। जो काम जरूरी नहीं है उनको छोड़ देते, बाद में कर लेंगे, बारिश हो रही है इसलिए। पानी को लेकर आपस में तू मैं होने लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पानी नहीं मिल पाता। पानी कम मात्रा में आता है और सबको मिलता नहीं है, इसीलिए लोगों के झगड़े होते हैं। कभी कभी तो आता ही नहीं है। हमारी धरती की तुलना गुल्लक से की गई है। क्यों? क्योंकि जैसे गुल्लक में हम खजाना लेते ना, ऐसे ही हमारी धरती रूपी जो गुल्लक है उसमें खजाने के रूप में अनेक चीज़ें भरी पड़ी हैं। सबसे ज़रूरी तो पानी भरा पड़ा है। उसके अलावा खनिज लवण, जो आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब कहाँ से मिलता है?
ज़मीन के नीचे से। जितनी धातुएं होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? ज़मीन के नीचे से। ठीक है, इसीलिए हमारी धरती क्या है? खजाना है, एक गुल्लक है जिसके अंदर पानी जैसी खनिज लवण अनेक प्रकार के जो भरे पड़े हैं। देखो मैंने सबके आंसर लिख दिए हैं। नलों में पूरे समय पानी नहीं आता, क्यों? क्योंकि अब पानी की कमी हो गई है। हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए, क्यों? क्योंकि सबके घरों में पानी के नल लग गए हैं। वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, क्योंकि सब जगह पानी पानी हो जाता है, पानी भर जाता है। पानी को लेकर आपस में तू मैं होने लगती, तू मैं होने लगती, क्योंकि पानी बेवक्त बिना वक्त के आता है और सबको पानी नहीं मिल पाता। हमारी धरती की तुलना गुल्लक से की गई है, क्यों? क्योंकि धरती रूपी गुल्लक, धरती गुल्लक है, पानी रूपी अमूल्य खजाने से भरी पड़ी है। ठीक है, उसके पास क्या है? पानी रूपी अमूल्य खजाना। आप हर चीज़ के बिना रह सकते हो, पानी के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और इसीलिए सबसे अच्छा खजाना क्या है? पानी। अगला आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं। शब्दों के अर्थ नहीं, सॉरी, पर्यायवाची बताने हैं। पर्यायवाची आप लोगों को पता भी होंगे। सूरज, रवि, दिनकर। ठीक है, समुद्र, सागर, जलधि, पयोधि, बादल, मेघ, घन, हवा, वायु, पवन, धरती, धरा, भूमि। दो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। सूरज, रवि, दिनकर, समुद्र, सागर, जलधि, बादल, मेघ, घन, हवा, वायु, पवन, धरती, धरा, भूमि। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से पूरा कर लो। थोड़ी देर के लिए मैं इसीलिए रखती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो या फिर इसको देख के भी लिख सकते हो। अगला है शब्दों के विलोम शब्द, यानी उल्टे अर्थ बताने आपको। विशाल, कोई चीज़ बहुत बड़ी हो। लघु, कोई चीज़ बहुत छोटी हो। बाढ़, सूखा, बाढ़ आ जाती है, पानी पानी हो जाता है, सूखा होता है, पानी होता ही नहीं है। उपयोगी, अनुपयोगी। सुरक्षित, असुरक्षित, कोई चीज़ सुरक्षित है और कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित। और डूबना, तैरना, पानी में डूब जाते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, देखो सारे लिख दिए मैंने। विशाल, लघु, बाढ़, सूखा, उपयोगी, अनुपयोगी, सुरक्षित, असुरक्षित, डूबना, तैरना। मीनिंग को समझा करो, फिर किया करो, आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप जल कैसे बचा सकते हो? कोई 5 तरीके बताने हैं। देखो, पानी बचाने के तरीके तो ज़रूरी नहीं हम पाठ को पढ़ के ही बताएं। जब भी नल खुला देखें, नल को बंद करें। ब्रश करते समय नल को बंद रखें। नहाने के लिए फुहारे में ना नहाएं, बाल्टी का इस्तेमाल करें। गाड़ी धोनी हो तो बाल्टी का इस्तेमाल करें। और पानी के जो बारिश का जल है उसको बचाएं, है ना। पानी का पुण्यचक्रण करें। मान लीजिए आपने पानी इस्तेमाल किया, वो गंदा हो गया, उसको पौधों को दे दें। इस तरह से अनेक तरीके हैं जैसे हम जल को, पानी को बचा सकते हैं। मैंने देखो क्या क्या लिखा है। जब भी नल खुला देखें तुरंत बंद कर दें, कहीं पर भी, जरूरी नहीं आपके घर घर में। जितना पानी पीना हो उतना पानी ले। क्या करते हैं हम लोग? गिलास भर के पानी ले लेते हैं, पीते आधा गिलास है, बाकी आधा गिलास फेंक देते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो उतना लें। नहाते समय बाल्टी में पानी भर कर नहाएं। जब आपको नहाना हो तो बाल्टी में पानी लेके नहाएं, फुहारे में ना नहाएं। गाड़ी धोने के लिए भी बाल्टी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और बारिश के जल को बचाएं। बारिश हो तब बर्तनों में, या जो आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रहे हैं, पानी, बारिश के पानी को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल करें। पानी को बचाएं, बारिश के पानी को तो सबसे ज़्यादा बचाएं, क्योंकि वही ज़मीन के अंदर वापस जाता है, जिसको हम नलकूप और कुएं के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो 5 उपाय, 5 तरीके मैंने बता दिए हैं। इनके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और तरीका है तो वो भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही लिखना आप लोगों को। ठीक है, अगला है, कई घरों में नलों में पाइप में मोटर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी कभी कभी आता है,
और थोड़ा आता है तो लोग मोटर लगाकर पानी को अपने घर में तेजी से खींचते हैं। ठीक है। अगला है पाठ में किन किन शहरों की दिक्कत बताई गई है। बेटा पाठ है ना जो, इसमें बताया गया है कि हमारे प्रदेशों की राजधानी, जितने प्रदेश हैं उसकी जो राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही जो प्रदेश है महाराष्ट्र, राजस्थान, जो इस तरह से राज्यों की राजधानियाँ हैं, उसमें से जिन राजधानियों का नाम पाठ में बताया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, इन सब में पानी की स्थिति सबसे खतरनाक है। ठीक है, ये किताब में दे रखा है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी मैंने बता भी दिया आपको। कई लोग घरों में मोटर क्यों लगाते हैं? पानी की कमी के कारण, पानी कभी कभी और कम मात्रा में आता है इसलिए लगाते हैं। और पाठ में जिन शहरों का नाम आया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, इनमें पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा है और पाठ में इन शहरों का नाम लिया गया है। ये राजधानियाँ हैं बेटा, दिल्ली भारत की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की, चेन्नई तमिलनाडु की, मुंबई महाराष्ट्र की, बेंगलोर आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो इस सारे काम को आप पूरा कर लो। समझ में आ गई ना सारी बातें? ठीक है बेटा, बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी, मैंने अभी आपको गलत बता दिया, मैं अब इसको ठीक करवा रही हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, बाकी सारी ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी से पूरा कर लो। आगे बेटा, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? धरती की गुल्लक बारिश के पानी से भरती है या पानी से जुड़े साधनों से भरती है। इन्होंने ये नहीं पूछा किन किन साधनों से भरी पड़ी है, भरती है जिसको हम भरेंगे। तो बारिश के जल को संरक्षित करके भर सकते हैं या फिर हम बारिश के पानी से उसको भर सकते हैं। ठीक है, पानी से भर सकते हैं। अब तालाबों को समतल करके क्या बना दिया गया है? लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, बाज़ार बना लिए हैं, स्टेडियम बना लिए, सिनेमा हॉल बना लिए, मतलब उस जगह का इस्तेमाल करके वहाँ पे कोई ना कोई इमारत बना दी। पानी रे पानी पाठ का लेखक कौन है? अनुपम मिश्र। पाठ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आखिर में दे रखा है पाठ के लेखक अनुपम मिश्र। ठीक है, सभी के आंसर भी लिख दिए मैंने। धरती की गुल्लक वर्षा के जल से भरती है, बारिश के पानी से। अब तालाबों को समतल करके उनके जगह पर मकान, स्टेडियम, बाजार, सिनेमा आदि बना दिए गए हैं। बनाने को तो आप ये समझ लो वहाँ पे इमारत बना दी है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये पाठ में से लिखा है। और पाठ के लेखक पानी रे पानी पाठ के लेखक अनुपम मिश्र। यहाँ पे जो है आपकी वर्कशीट का काम पूरा हो गया। आगे है बेटा, आप लोगों को रोज़ एक सुलेख लिखनी है। रोज़ ना लिख पाओ तो कम से कम जिस दिन हिंदी की क्लास हो उस दिन जरूर लिखना है। आज आपने कौन सा पाठ पढ़ा है? हमने पढ़ा है पाठ पानी रे पानी। तो इस पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़ के इसमें से एक सुलेख लिख लो। जितने कठिन शब्द आए सबको कॉपी में लिख लो। इससे क्या होगा, आपकी उन कठिन शब्दों पे पकड़ हो जाएगी, आप उनको गलत नहीं लिखोगे। ठीक है, और वर्कशीट के काम को जल्दी से पूरा कर लेना। आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। में आज का हमारा सुविचार है, जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। अब जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी अधिक जगहों पर जाएंगे। जाने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप बस में गाड़ी में बैठ के ही जाओ। जाने का मतलब है आप उस जगह के बारे में जान पाओगे। समझ के बात को? जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके अंदर उस चीज़ को जानने की उत्सुकता बढ़ेगी, फिर आप सीखोगे तो आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो इसीलिए मन लगा के पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। आपको कुछ ना पता हो माता पिता से पूछिए, उनको ना पता हो टीचर से पूछिए, वो ना बताएं मुझसे पूछिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो ताकि आपका ज्ञान बढ़े। क्या खाना है? भूरे रंग की चीज़ें खानी है, चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा मिल्क या अन्य पदार्थ, और बाज़ार में उपलब्ध शकरकंदी आसानी से मिल जाएगी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है।
खेल खेलना है पार्सल पास करना। कोई एक डिब्बे को पार्सल बना लीजिए, एक दूसरे को पास करते हुए खेलिए और साथ में म्यूज़िक बजाइए। जब म्यूज़िक रुकेगा तो जिसके पास पार्सल होगा वो उसकी बारी चली जाएगी। ठीक है। गतिविधि, बड़ों की मदद से शब्दों की रेल बनानी है। शब्द रेल कैसे बनाओगे? जैसे पहले कोई भी शब्द लिख लो। मैंने लिख दिया पास, यहीं से लिखा मैंने। आखिरी सा आया, स से लिख दो सड़क। आखिरी का आया, का से लिख दो काम। माँ आया, माँ से लिख दो मछली। फिर ला आया, इस तरह से ल से फिर शब्द लिखना है। इस तरह से बढ़ाते कम से कम 10 शब्द जरूर हो। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। नई नई बीमारियां आ रही हैं, बीमारियों से अपने आप को बचा के रखें। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज वर्कशीट मिली है, जो काम मिला है, इसको जल्दी से पूरा कर लो। पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। सारी बातें समझ में तो आ गई ना? ठीक है। आगे है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि। इसमें आपको भगत सिंह के जीवन पर 5 बातें लिखनी हैं। तो ये मैं पहले लिख के दिखा देती हूँ और पढ़ा देती हूँ। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, किसी भी कॉपी में लिख लेना। देखो, मैंने आपके लिए भगत सिंह का फ़ोटो भी लगा दिया है और 5 बातें जो उनके बारे में हैं। इनका जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जन्म, इसमें भी 2 बातें हैं, कहाँ पे हुआ और कब हुआ। इनके पिताजी सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी और किसान थे। इसमें भी 2 हैं, पापा क्या करते थे और पापा का नाम। इनकी मम्मी, इनकी माता विद्यावती कौर एक गृहिणी महिला थी, मतलब घर पे रहने वाली। कम उम्र में ही भगत सिंह को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी बोलना। ठीक है, इन भाषाओं का ज्ञान इनको था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने के कारण इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। ठीक है। तो ये थी 5 लाइनें हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में। हम उनको बहुत याद करते हैं, वो बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। उनको सम्मान देना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इन बातों को आप अपनी कॉपी में लिखना और याद भी करना। यहाँ पे आपकी वर्कशीट का काम पूरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, ताकि वो लोग भी अपना काम पूरा कर पाएँ। ठीक है, समझ में आ गई आज की सारी बातें? ठीक है, जल्दी से वीडियो को देखकर काम पूरा कर लो सारा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।